हेलो दोस्तों, मैं ध्वनि आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी हॉरर डायरी पर। दोस्तों, आज की कहानी है चार दोस्त आकाश, वैभव, मानव और जीत की, जिसमें से ये कहानी हमें वैभव ने भेजी है। तो चलिए सुनते हैं वैभव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी, जो उसके ग्रुप के साथ घटी एक सत्य घटना है। हाय दोस्तों, मैं हूँ वैभव। हम चार दोस्त एक ही कंपनी में काम करते थे। हमारी कंपनी यूएसए बेस्ड क्लाइंट को हैंडल करती थी और इसी वजह से हमें क्रिसमस पर एक शॉर्ट वैकेशन ब्रेक मिलता था। हम सभी दोस्त लोग अपनी फैमिली से दूर पेइंग गेस्ट और रेंट पर रहते थे। क्रिसमस के दिन हमने बाहर डिनर करके लेट नाइट मूवी का प्लान किया। हमें मल्टीप्लेक्स में पहुंचने में थोड़ी देर हो गई, तो जो मूवी प्लान की थी उसकी टिकट्स अनअवेलेबल थी। अब सिर्फ एक टिकट अवेलेबल थी और वो थी एक हॉरर हॉलीवुड मूवी। हम लोग पहले तो घर जाने का सोच रहे थे, पर जोश जोश में डर के आगे जीत है, ऐसा डायलॉग बोलते हुए टिकट्स ले ली। खैर, मूवी बहुत ही ज्यादा स्कैरी थी। मूवी पूरी हुई तो हम लोग कुछ डरे हुए थे। सोचा आकाश का रूम सबसे नजदीक है, तो आज रात सब वही स्टे करते हैं। वैसे भी 1 बज चुका था। घर पहुंच के हम सब डिस्कस करने लगे कि क्या ये भूत, आत्मा, ब्लैक मैजिक सच में होता है। जीत इन सबको नहीं मानता था, तो उसने कहा ऐसा कुछ नहीं, ये मन का वहम और लोगों को उल्लू बनाने का जरिया है। मैं, जीत और आकाश अपने अपने विचार शेयर कर रहे थे, पर इन सब में मानव चुपचाप बैठा था। हम लोग शांत हुए तो उसने बोला, नहीं, ये सब सच में होता है। मेरे गांव का ही एक किस्सा है। हमारे गांव में एक कपल राजू, लता और उनका 3 साल का छोटा बच्चा था, जिसमें राजू 1 नंबर का शराबी था और वो नशे में कई बार लता और उसके बच्चे को भी मारता था। एक शाम राजू काम से सीधे दारू पीने चला गया। लता उसकी राह देख रही थी। देर रात वो जब नशे में घर पहुंचा तो लता उसे बोलने लगी, जिससे गुस्से में उसने लता को दीवार की तरफ धक्का मारा, जिससे उसका सर टकराया और खून निकलने लगा। ये देखकर उसका छोटा बच्चा जोर से चिल्लाते हुए रोने लगा। राजू ने डर से उसका मुंह दबा दिया। उसे इतना भी होश नहीं था कि नाक और मुंह बंद हो जाने से उस बच्चे की जान जा सकती है। लता और उसका बच्चा दोनों मर चुके थे और राजू ने भी सुबह अपना जुर्म कबूल कर लिया और जेल चला गया। गांव वालों को लता और उसके बच्चे के जाने का अफसोस था। उन्होंने सोचा कि जब राजू जेल से वापस आएगा तो उसे गांव में आने नहीं देंगे। सालों बीते, राजू अपने घर लौटा, पर इतने साल जेल में रहकर वो सिर्फ एक शराबी नहीं, गुंडा बन चुका था। गांव वाले उससे डरते थे और कुछ कर नहीं पाते थे। अब सब उससे दूर रहने में ही भलाई समझते। किसी की हिम्मत नहीं कि उसे कुछ बोल सके। एक रात को राजू ने सबके घर के दरवाजे नॉक किए। वो काफी डरा हुआ था, पर किसी ने उससे पूछा नहीं क्या हुआ और दरवाजा भी नहीं खोला। सुबह हुई, लोगों ने देखा उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर राजू की लाश लटकी हुई थी। उसने सुसाइड कर लिया था, पर यह बात समझ नहीं आई कि उसके शरीर पे धार वाले नुकीले घाव के निशान थे, जिनसे खून टपक रहा था और सामने की दीवार पे खून से ही लिखा था, लता वापस आ गई। पुलिस आई, उसे ऐसा कोई धार वाला हथियार नहीं मिला जिससे ये जख्म हुए, और अगर राजू ने ये खुद किया
तो वो रस्सी पे क्यों लटका। खैर, राजू की मौत एक रहस्य बन के रह गई, पर उसके जाने से अब गांव वालों को थोड़ी राहत मिली। पर ये गांव वालों का वहम था। राजू के घर से बाहर अगर शाम ढले कोई ड्रिंक करके निकलता तो उसे लता का भूत दिखाई देता, पर ये सब पिए हुए लोगों का कहना था, तो उन पे तो कोई वैसे भी विश्वास नहीं करता। राजू का कोई रिलेटिव भी नहीं था, उसके घर में अब कोई मालिक नहीं था, वो घर एकदम सुनसान और खाली रहता था। एक बार 3 आदमियों ने वहां अपने परिवार से छुपकर जुआ खेलने और पीने का प्लान किया। वो लोग देर रात कुंडी खोलकर अंदर गए और शराब पीना शुरू किया। उन लोगों को वहां लता का भूत दिखाई दिया, जो उनका गला दबाने को तैयार थी। वो लोग चिल्लाते हुए भागे कि लता आ गई, लता आ गई, और वो 3 लोग पागल हो गए। तब से उस हॉन्टेड घर के पास कोई नहीं जाता। ये सुन के जीत बोला, अच्छा ऐसा है तो इस बार की 31 दिसंबर की पार्टी उस हॉन्टेड घर में रखते हैं, जिससे तुम मान जाओ कि ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोगों को भी मानव की कहानी पे कुछ खास विश्वास नहीं हुआ और हम ये पार्टी करने के आइडिया को मान गए। मानव ने जब देखा कि हम सब लोग मान गए तो वो बोला, यार इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे भी नहीं पता, पर मैंने वो घर के बारे में बचपन से ही देखा और सुना है, और गांव वाले हमें वहां जाने नहीं देंगे। इस पर जीत का शरारती दिमाग बोला, हम कहाँ किसी को बोलकर जाएंगे, वैसे भी गांव वाले रात में जल्दी सो जाते हैं, उसके बाद हम निकलेंगे। और आखिरकार जीत के साथ हम सब तैयार हो गए। हम लोग 30 तारीख को मानव के घर पहुंच गए। वहां हमने खा पी के वॉक के बहाने सारी लोकेशन देख ली, जिससे अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकें। मानव के कहे हॉन्टेड घर के आसपास कोई घर नहीं था, और जो थे उसे छोड़कर लोग जा चुके थे, और हॉन्टेड घर में एक टूटी हुई खिड़की थी जो हमेशा खुली रहती थी। अगले दिन दोपहर में फिर गांव घूमने के बहाने हम अपनी ड्रिंक की बोतल और खाने का सामान खिड़की से कूदकर उस घर में रख आए। रात के 9 बजे तक लगभग सभी गांव वाले खा पीकर घरों में बंद हो गए। उनके लिए 31 की नाइट हो या 1 जनवरी की सुबह, सारे दिन एक ही रूटीन फॉलो होता था। 10 बजे जब लगभग सभी लोग सो चुके थे, हम लोग घर से चुप कर बाहर निकले और उस घर में जा पहुंचे। मैं ड्रिंक नहीं करता था, तो मेरे लिए सॉफ्ट ड्रिंक का इंतजाम था। जीत और आकाश ने पीना शुरू किया, पर मानव कुछ डरा हुआ था और उसने पीने से मना कर दिया। जीत ने उसे कहा, बेकार में नहीं डरो, हम तो पी रहे हैं, हुआ कुछ हमें, और कुछ घंटों बाद तो हम चले भी जाएंगे, तो किसी को पता भी नहीं चलने वाला। उन 2 को पीता देखकर मानव ने भी एक ग्लास लेके पीना स्टार्ट किया। साथ ही हमने कुछ नॉनवेज भी खाया। पीने का सिलसिला काफी देर चला और अंत में हम बहुत थक गए थे। जीत बोला, मेरे सर में काफी दर्द हो रहा है और काफी वीकनेस लग रही है। आकाश और मानव को भी सर दर्द होने लगा। उन्हें लगा शायद शराब की वजह से ऐसा हुआ होगा। मैंने मन में ही सोचा कि इन हालत में इन लोगों को यहाँ से ले जाना ठीक नहीं है, वरना सबको पता चल जाएगा। इसलिए कुछ देर यहाँ ही सोए वो बेटर है। पर मैं बोलूं उससे पहले ही वो लोग जमीन पर सो गए। मैं भी साइड में सो गया। करीब 2 बजे आकाश के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। हम सब जाग गए। हमने देखा आकाश काफी डरा हुआ था। हमने आकाश को पूछा, क्या हुआ? वो बोला, मैं सो रहा था, तब नींद में कुछ
चबाने की आवाज आई। मैंने आंख खोली तो देखा एक छोटा बच्चा हमारे झूठे चिकन की हड्डी खा रहा था। मैंने उसे आवाज दी और पूछा, तुम कौन हो? पर वो जवाब नहीं दे रहा, बस खाए ही जा रहा था। मैं उसके करीब गया और गुस्से से बोला, जा यहाँ से। तो वो तुरंत खड़ा हो गया और मेरे सामने आ गया। मैंने देखा उसकी आंखें नहीं थी और गले में लाल गहरे किसी की उंगलियों के निशान थे। साथ ही हाथ पैर में भी खून लगा हुआ था। ये सुन के पहले तो मुझे लगा कि आकाश मजाक कर रहा है। उसकी बात पूरी हुई तो हमारा ध्यान गया कि जीत कमरे में नहीं था, सिर्फ हम तीन ही थे। हम लोग जीत को देखने दूसरे कमरे की तरफ भागे, वहां भी कोई नहीं था। तीसरे कमरे में घुसे तो हमें जीत की पीठ दिखाई दी। वो फर्श पर पत्थर से खरोच के कुछ लिख रहा था। हम उसके नजदीक पहुंचे तो देखा उसने लिखा था कि लता आ गई है। मैंने जीत को जैसे ही छुआ तो उसकी बॉडी बर्फ की सिल्ली जैसी ठंडी थी और उसने हमारी तरफ चेहरा उठा के देखा, जिससे हम सब घबरा गए। जीत की आंखें नहीं थी और उसके गले में भी लाल गहरी उंगलियों के निशान थे। हम चिल्लाते हुए वापस उस रूम में भागे जिसमें खिड़की थी, पर हमें वो खिड़की दिखाई नहीं दी। वो सिर्फ 3 कमरों का छोटा सा घर था, पर हम भागते हुए थक गए। लेकिन हमारा बाहर जाने का एकमात्र रास्ता अब बंद हो चुका था और हम सबके मोबाइल भी हैंग हो चुके थे। हमने चिल्लाते हुए मदद मांगने की भी कोशिश की, पर ये तो हम जानते थे कि यहाँ दूर दूर तक हमें मदद करने वाला कोई मौजूद नहीं होगा। हम तीनों थक के वहीं बैठ गए और सुबह होने की राह देखने लगे। थोड़ी देर में मैंने देखा आकाश और मानव डर से कांपे जा रहे हैं, जबकि मुझे तो आसपास ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। जब मैंने आकाश को पूछा तो उसने कहा कि सामने एक औरत खड़ी है जिसके सर में चोट लगी है और काफी खून बह रहा है। मैंने देखने की बहुत कोशिश की, पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मानव समझ चुका था कि ये औरत लता है और आज वो लोग नहीं बचने वाले। वो आकाश और मानव को अपने पास बुला रही थी। भले मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, पर उन दोनों की हालत देख के मुझे यकीन हुआ कि वो सच कह रहे हैं। मैं बीच में बैठा था और हिम्मत के लिए आकाश और मानव का हाथ पकड़ रखा था। पहले तो मैं समझ ही नहीं रहा कि वो हमारे नजदीक क्यों नहीं आ रही, पर मानव की कहानी याद आई कि लता सिर्फ पिए हुए लोगों को ही नुकसान पहुंचा सकती है। थोड़ी देर में ही जहां जीत था उस कमरे में से आवाज आई, बचाओ बचाओ, मुझे ये बच्चा मार डालेगा। ये आवाज मुझे भी सुनाई दी। ये सब उस आत्मा का ही माया जाल था जो उन दोनों को मुझसे अलग करने के लिए बनाया था। मानव ने जीत की आवाज सुनी और एक झटके में वो मेरा हाथ छोड़कर अंदर की तरफ भागा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं, और अंदर के कमरे से मानव की चीख सुनाई दी, जिसके बाद सब तरफ शांति हो गई। मैं आकाश का हाथ पकड़ के वहां जाके झांकने लगा तो देखा वहां मानव की लाश रस्सी पे लटकी है और उसके शरीरों पे खरोच के निशान थे जिससे खून निकल रहा था। मैं घबरा के वापस कमरे में आ गया। इधर कमरे में अब आकाश को लता के साथ उसका बच्चा भी दिखाई देने लगा। जब उसका आकाश पे बस नहीं चला तो उसने मुझे भी डराना शुरू किया, जिससे मैं आकाश का साथ छोड़ दूं। वो और उसका बच्चा अब मुझे भी दिखने लगे। उसका बच्चा मेरे सामने बॉल से खेल रहा था, जो बॉल को मेरी तरफ फेंकता और खुश होता। मेरी बेचैनी तब बढ़ गई कि मुझे अचानक उसी रूम में बनी खिड़की नजर आने लगी,
जो मेरे बचने का रास्ता थी, पर मैं आकाश को छोड़ना नहीं चाहता था। लता को लगता था मैं अपनी जान बचाने के लिए आकाश को छोड़ दूंगा, पर मैंने आकाश का हाथ और साथ नहीं छोड़ा। हम लोग आमने सामने बैठे थे। लता के सर से निकलते खून से पूरा रूम लाल हो गया था। भगवान का नाम लेते लेते सुबह हो गई। जैसे ही भोर होते सूरज की एक किरण दिखाई दी, अचानक धुआं धुआं दिखने लगा, और जैसे ही धुआं कम हुआ, वहां सब कुछ पहले जैसे था। ना ही लता थी और ना ही उसका बच्चा, ना ही वहां कोई खून। बस नहीं थे तो मेरे दो दोस्त जीत और मानव। हम दोनों ने जल्दी से खिड़की से जंप लगाई और भागते हुए गांव में पहुंचे। वहां हमने सब आपबीती कह सुनाई। पहले तो वो लोगों ने हमें बहुत डांटा और गुस्सा किया, पर उसके बाद गांव के कुछ लोग पुलिस के साथ वहां पहुंचे। पुलिस को वहां से जीत की और मानव की लाश मिली, पर हैरानी की बात, जो लाश पे कल तक चोट के निशान और खून था, आज ऐसा कुछ नहीं था। पोस्टमार्टम में जीत की हार्ट अटैक तो मानव की सुसाइडल डेथ प्रूव हुई। क्योंकि हम केस के आई विटनेस थे तो काफ़ी इन्वेस्टिगेशन चली, पर अंत में मुझे और आकाश को छोड़ दिया गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अपने एक्सपीरियंस, अपनी कहानी हमें hindihorrordiary@gmail.com पर मेल कीजिए। मैं अब आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ।